गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शेषसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हर देव हे श्री राम नमोस्तुते। प्रणवां पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शर चापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदानी रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। कल हमने यहाँ तक की यात्रा में पहुँचे। नाम वंदना आगे की चौपाइयाँ देखें। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि शुक सनकादि सीत मुनि भोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी शुक सनकादि
ब्रह्म सुख योग। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेउ नाम प्रतापु। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि बे प्रहलादु, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम। पायो अचल अनुपम ठाम, अजब सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने वथक वश करि राखे राम, अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाय, राम नाम को कल्पतरु। कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते। तुलसी तुलसीदास। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से, नाम की महिमा से अविनाशी भोलेनाथ अमंगल साज सजते हुए भी, उनके वेश तो सारे साज, उनका सारा अमंगल है। कंठ में रुंड मुंड की माला है, गले में सर्प है, स्मशान की भस्म लपेटे हुए हैं, तो ये सब अमंगल साज वाघंबर धारण किए हुए हैं। लेकिन नाम की महिमा से सारे वो मंगलकारी है। साज अमंगल मंगल राशि है, मंगल के धाम, मंगल के भवन। हम वेश कैसा भी करें, लेकिन यदि हम में पवित्रता है, भगवान नाम का परम पवित्र नाम हमसे जुड़ा हुआ है, हम नाम से जुड़े हुए हैं, तो हम कितने अमंगल वेशधारी हो, हम मंगलकारी माने जाएंगे। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, महामुनि योगी लोग नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम जपते जपते वो ब्रह्मत्व की प्राप्ति करते हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नारद जी नाम का प्रभाव भली भांति जानते हैं। नाम नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। पूरी दुनियादारी को हरि प्यारे हैं, परमात्मा प्यारे हैं, और हरिहर दोनों को नारद जी प्यारे हैं। नाम की महिमा से, नाम के प्रसाद से भक्तराज प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि कहलाए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। आगे हम देख चुके हैं कोई प्रसंगवशात भक्त शिरोमणि रामचरितमानस जी में दो ही विभूतियाँ हैं, एक प्रहलाद जी और एक भरत जी। यहाँ पर 26वें दोहे पे 25 दोहे के बाद बालकांड में भक्त शिरोमणि पे प्रहलादु, और अयोध्या कांड में 219वें दोहे पर भरत जी के लिए भक्त शिरोमणि भरत ते जनि दर्पई सुरपाल। तो भरत भैया, गरुड़ जी को भक्त शिरोमणि कहा है, लेकिन साथ में ज्ञानी शब्द लगाया गया, वो कोरे भक्त शिरोमणि नहीं है। और यदि ज्ञान का गुमान थोड़ा भी है तो उनको अवश्य मोह होता है। ज्ञान आया क्योंकि उसमें अपनत्व रहता है, मैंने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से परम की प्राप्ति की। तो ज्ञानी भगत शिरोमणि, 61वां दोहा उत्तरकांड का। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल पामर करहि गुमान। पामर जीव की क्या गिनती, जो प्रभु की सवारी, स्वयं प्रभु उसकी पीठ पर आरूढ़ होते हैं, परमात्मा के वाहन है, वो सवारी है, फिर भी उनको मोह हो गया। उनकी प्रभु की माया इतनी प्रबल है, तो हमारे जैसे पामर जीव की क्या गिनती। ग्लानि से, दुख से, विमाता के ताने मारने से ध्रुव जी वन में चले गए और नाम का आधार लिया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जाप करते हैं। कितनी छोटी उम्र है, ध्रुव जी प्रहलाद जी दोनों बालक रूप में 5-5 साल की उम्र है।
अब कईयों को विचार आता कि इतनी छोटी उम्र में वो परम की प्राप्ति कैसे कर गए। मेरे भाई बहन, ये जन्म जन्म की कमानी रहती है, एक जन्म की साधना नहीं होती है। मान लीजिए कि हम किसी को, अब तो पत्र लिखने की दिन चले गए, फ़ोन से ही सारी बात होती है। पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे। हम किसी को चिट्ठी लिखने बैठे, केवल संबोधन किया है, फलाने फलाने पूजनीय भैया, और फिर हम आगे लिखते हैं, कुछ काम आ गया हमने छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद लिखने बैठे तो वापस संबोधन लिखेंगे या संबोधन लिख लिया फिर आगे की बात चालू करेंगे। आधा लिख दिया तो आधी बात छूट गई, वहाँ से चालू कर देंगे। पूरा लिख दिया, केवल हमारी दस्तखत करने की बाकी है तो केवल साइन करके भेज देंगे। साइन भी कर दिए, केवल एड्रेस करने का बाकी है तो केवल एड्रेस करके भेज देंगे। इसी तरह से हमारे जन्म जन्म की साधना, हमारी साधना जहाँ से छूटी है, सद्गुरुदेव भगवान सबके हैं, समान रूप से हैं, उनमें विषमता नहीं है, लेकिन वो अंतर्यामी जानते हैं जीव मात्र का भूतकाल भविष्यकाल, कि ये जीवात्मा की भूमिका कौन सी है, कहाँ से इसकी साधना छूटी है। आखिर तो सबको ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जिसकी जितनी साधना पूर्व में है वहाँ से उसको आगे का मार्ग बताते हैं। इसलिए साधना सबकी अलग होती है। तो ध्रुव जी प्रहलाद जी 5 साल की उम्र में पा गए भाई बहन, और नहीं तो आज 80-90 साल के दादाजी भी ताश खेलते रहते हैं, उनको भगवत नाम माला जपना अच्छा नहीं लगता। ये संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार काम आते हैं, सद्गुरु कृपा काम आती है, नाम की कृपा काम आती है, परिवार के संस्कार काम आते हैं। इसमें सारा मेल मिलता है भाई बहन, तब हम ईश्वर की ओर गति कर सकते हैं। तो ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठाऊं। आज अचल पद पा गए, ध्रुव का तारा वो अचल है, स्थिर है। सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। आप आकाश मंडल में सप्त ऋषि के दर्शन करो तो बहुत ही सगुण कार्य करने चाहिए। छोटे गांव में तो ये संभवित है, बड़े शहरों में तो दिखते भी नहीं। ध्रुव जी का तारा है और सप्त ऋषि उसकी उत्तर दिशा की ओर उदित होता है। छोटे गांव में हम जाते हैं और रात में हम खुले मैदान में बाहर सोते हैं ना, तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है, अच्छा लगता है। पहले के ज़माने में घड़ी कहाँ थी, 3 तारे एक साथ उगते थे, उसको हरिणियों बोलते थे। तो हमारी माँ बोलती थी जल्दी सुबह चक्की पीसने बैठना, हाथ की चक्की पीसते थे तो बोले कि अरे अरे हरिणियों उग गई, चलो प्रातःकाल हो गया। और कवेलू खपरा वाले घर होते थे, उसमें से ऐसे सूर्य की किरण पड़ती तो बराबर सिर पे सीधी किरण आ जाती, तो बोले 12 बज गए, खेत में टिफ़िन भेजने का टाइम हो गया। ऐसे ही तो सूर्य के प्रकाश से लोग घड़ी देखते थे। और आज यहाँ घड़ी बनती हुई है फिर भी टाइम चूक जाते हैं। पहले घड़ी नहीं हाथ में पहनते, देखना भी नहीं आता, लेकिन टाइम के पक्के थे, क्यों ना। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठाऊं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे राम। भगवान राम जी हनुमान जी के बस में हैं। सुनो रे भैया, कपिते उर्विणे हम नाही। हे भरत भैया, हे मेरे भाई भरत, हम हनुमान जी के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हम मुक्त कैसे होए, उनका बदला कैसे चुकाए। अभी मेरे पास व्हाट्सएप में संदेश आया था श्री हनुमान जी को कैसे, तो राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम जी सभी सखाओं की विदाई करते हैं। भरत बसन निज हाथ डसाए, प्रथम सुग्रीव वहीं पहराए। तो सुग्रीव जी को कुछ अमूल्य भेंट देकर उनको विदा करते हैं, विभीषण जी को करते हैं। अंगद बैठ ही रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अंगद जी पीछे बैठे हैं, उनका भाव है कि मुझे भेजने की बात न करे तो अच्छा, लेकिन फिर खुद ही आगे आ गए
और अपना गाने गाने लग गए कि प्रभु मुझे मत भेजिएगा, मेरे पिता आखिर में आपकी शरण सौंप के गए, आप आर्त बंधो हैं, आपके घर की नीची से नीची सेवा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी नगरी के युवराज हो, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, तुम्हें जिम्मेदारी है। तो भगवान निज उर माला बसन मणि बाली तनय पहिराय, अपने कंठ में से मणियों की माला वगैरह उतार कर खुद अपने हाथ से अंगद जी को पहनाते और विदाई करते। अंगद जी को विदा करने हनुमान जी वगैरह साथ थोड़ी दूर जाते हैं तो सुग्रीव से हनुमान जी कहते हैं, दिन दश करी रघुपति पद सेवा, तब फिर चरण देखियो देवा। क्योंकि सुग्रीव के मंत्री रहे हनुमान जी, उनकी सेवा में, तो बोले थोड़े दिन मैं प्रभु के पास रह जाऊं, थोड़ी सेवा करके फिर आपके पास आऊँगा। बोले सुग्रीव जी बोले कि नहीं नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ कायम सेवा में रहो। अब अयोध्यावासी सब सोचे कि ये तो जाने का नाम ही नहीं लेते, सबको विदा कर दी। हनुमान जी तो जाना चाहते नहीं। अब कौन कहे श्री हनुमान जी को कि आप यहाँ से चले जाओ, और हनुमान जी की विदा करने की किसकी हिम्मत है। सब ने सोचा कि माँ जानकी जी से कह दें, वो विदाई कर देंगे। जानकी जी से बोले कि आप हनुमान जी महाराज जी को कहोगे कि आप अब जाइए अपने स्थान पर। जानकी जी का नहीं बाबा, मैं तो अशोक वाटिका में कितनी दुखी बैठी थी, मैं जो आज आपके सामने बैठी हूँ बोल पा रही हूँ, वो उन्हीं की कृपा का फल है। वो नहीं आते तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता, मैं जीवन बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आकाश के अग्नि से, तारागण से अग्नि की मांग कर रही थी। उसी वक्त उन्होंने राम नाम अंकित मुद्रिका डाली और मेरे प्राण बचा लिए। मैं तो उनकी ऋणी हूँ, मैं कौन सा मुँह लेके इनके सामने बोल सकती हूँ। तो बोले ठीक है, तो फिर लक्ष्मण भैया से कहें, वो वहाँ इतने दिन साथ में रहे लंबा समय तक। लक्ष्मण जी का नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं आज आपके सामने बैठा उन्हीं की कृपा का फल है। मैं तो बेहोश था, प्रातःकाल होते पहले औषधि नहीं ला के रखते तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते, मैं आपके सामने होता कि नहीं होता, ये कोई ठिकाना नहीं मेरा। तो मैं कौन सा मुँह लेके उनको कहूँगा जाने के लिए, मैं नहीं कह सकता हूँ। बोले भरत भैया से कहा आप कहोगे। भरत भैया बोले नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो सरयू तट पर चिता तैयार करके बैठा था। आज यदि मेरे प्रभु न पधारे और मैं जीवित रहा तो मेरे समान अधम कौन होगा, ये मैं तैयारी करके बैठा हूँ। और आए गए जिमी पोत, उसी वक्त डूबते हुए को सहारा हनुमान जी आ गए, और उन्होंने जैसे दिया बुझने वाला, दिए में बुझते बुझते कोई आके घी तेल डाल दे वापस प्रज्वलित हो जाए, वैसे उन्होंने आके मुझे शुभ समाचार दिए कि प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम तक पहुंच गए और कल प्रातः होते आ रहे हैं। तो मैं कौन सा मुंह लेके कहूँ। बोले शत्रुघ्न जी बोले मैं कभी पूरे मानस जी में कुछ बोला नहीं, और आज ऐसा काम है बदनामी का, उनको जाने देने का, कहने का, आप सब हार गए तब मेरे सिर पे डाल रहे हो। बोले कोई अच्छा काम मुझे बताओ तो मैं आज बोल दूँ, मेरा मौन छोड़ दूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले अब कौन उनको जाने को कहे। तो बोले राम जी से कहे। राम जी ने कहा देखो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि सुन सुत तो ही ऋण में ना है, मन के ऋण से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे उनके ऋण से मुक्त हूँ। तो फिर क्या करें, उनको यहाँ से विदा कौन करेगा, कौन जाने को कहेगा। भगवान श्री राम जी का ऐसा सोचे, ऐसा करें कि आज इनको कुछ मांगने को कहे, देखे वो क्या मांगते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी को बुलाए, बोले कि हनुमान जी आप कुछ मुझसे मांगना चाहते हो। हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि आप देना चाहते हो। बोले हाँ मेरी इच्छा है। तो बोले ठीक है तो फिर मैं मांग लेता हूँ। बोले क्या मांगोगे। बोले आप बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। बोले ये मैं बताऊँ तो क्या फ़ायदा, आप बताओ। तो बोले प्रभु राज्याभिषेक के बाद आपने सबको कुछ से कुछ पद दे दिया, भरत भैया आपके पीछे बैठ के छत्र धारण कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी और लखन भैया चंवट डुला रहे हैं, माँ जानकी जी तो रसोई वगैरह आपके स्नान आदि का प्रबंध वही है, उनका अधिकार है, वो करती है।
तो अब मेरे को कोई पद ही नहीं, भाई उनको तो पत्नी का पद है, इनको छोटे भाई का पद है, अब मेरे को कोई पद नहीं, तो मुझे भी तो कुछ, सारे मंत्रियों को कोई कोई, किसी को आरोग्य पद है, किसी को मंत्री बना दिए, किसी को नाणा मंत्री बना दिए, किसी को आरोग्य मंत्री बना दिए, किसी को ये गृह मंत्री बना दिए, मेरे को तो कोई पद आपने दिया नहीं। भगवान ने कहा हाँ, इसीलिए याद आ गया कि मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, तो तुम भी मांग लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सबके बराबर मुझे दोगे या मुझे थोड़ा ज़्यादा दोगे? भगवान सोचे ये तो बड़ा लालची है, मैं देना भूल गया और ये तो ज़्यादा मांग रहा। बोले ज़्यादा चाहिए? बोले हाँ, आपने कहा था कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये हनुमान, तुम तो मुझे मेरे लक्ष्मण से डबल प्यारे हो। भगवान बोले हाँ, मैं बोला तो था। तो फिर सबसे मुझे डबल पद चाहिए ना, सबको एक एक पद दिया, तो मैं 2 पद लूँगा। बोले भगवान ने सोचा अरे देखो, तुम चाहो जो पद का ले लो, मैं वहाँ से जिसको वो पद दिया होगा वो उसको उससे छीन लूँगा। बोले हनुमान जी ने कहा कि किसी का पद छीनने की जरूरत नहीं है, ये आपके दोनों पद मेरे हैं, दोनों चरण पकड़ ली। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। पद आया और मद आता ही आके ही रहेगा, लेकिन पद के 2 अर्थ हैं। पद यानी कुर्सी, पद यानी स्थान। ये व्यास पद का भी अभिमान आ जाता है, इसका भी मद, ये बहुत ही खतरा है। व्यास गद्दी सबसे ऊंची गद्दी मानी जाती है। ठाकुर जी की, ये व्यास जी की गद्दी है, ये तुलसी पीठ है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके पिता लाड प्यार से ऐसे झुक जाते हैं और अपनी पीठ पर उसको बिठाकर घुमाते हैं, वो उसको दुलार करते हैं। ऐसे जब तुलसीदास जी महाराज जी, ये व्यास जी वगैरह जिस जीव पे कृपा करते हैं, लाड करते हैं, तो उसकी पीठ पर बिठाते हैं। ये व्यास पीठ है, उनने कृपा करके गोद में बिठाया, स्थान दिया। ये व्यास पीठ कोई मालिक नहीं हो सकता, वो व्यास जी की है। बाकी उन्होंने करुणा करके वो गोद में बिठाया, अपने चरण में स्थान दिया। बाकी वरना ऐसी सावधानी न रही तो ये भी पद बहुत खतरा है, इसका अहंकार बहुत ही बुरा हो जाता है। और फिर अहंकार के मद में हम कब क्या बोल दें, हमारा ठिकाना नहीं रहता भाई। तो पद आया कि मद आया, लेकिन पद का भावार्थ, यदि पद यानी चरण, हम चरण में बैठ गए तो मेरे भाई बहन, पद में चरण में बैठना यानी पूर्ण शरणागति। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से शट पर करिए दाया। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिली है निज सेवक की नाही। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, नहीं सत्संग जोग जप जागा। एक बानी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नान की। योग यज्ञ जप तप व्रत सत्संग पूजा प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो शठ हूँ। सुतीक्षण जी कहते हैं मेरे जैसे पर दया करके और आप दर्शन देने आओगे, आज मुझे दर्शन मिलेगा, मेरे अहोभाग्य में धन्य हो जाऊँगा। ये भाव रहा कि मुझ में कुछ नहीं है। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। एक ही आधार है, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। एक आधार उनके चरण का है, उनके चरण में इस जीवात्मा का स्थान बना रहे तो हम छूट सकते। मेरे भाई बहन, अंग्रेजी भाषा में कहें तो संत सद्गुरुदेव भगवान और प्रभु के पास, अपने आराध्य देव के पास कह दो कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, अपने आप को मिटा दो। तो भगवान कहेंगे कि चिंता मत कर, तेरे लिए आई एम एवरीथिंग, तेरे लिए मैं सब कुछ हूँ। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान और परमात्मा के द्वार पर जाके हम कहें कि आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, तो भगवान कहेंगे जा, तेरे लिए आई एम नथिंग, तो तेरे लिए मैं कुछ नहीं। हाँ, वहाँ अपने आप को मिटा देना।
बहुत ही ऐसे सूचनात्मक बात है कि देखिए अपनी 12 अक्षरी क ख ग घ हम लिखते हैं, वैसे अंग्रेजी में ABCD लिखते हैं। अब हम सब जानते हैं कि पूरी ABCD में एकदम सीधी लाइन का अक्षर कौन सा है? सीधी लाइन आई यानी मैं। आप जीसस क्राइस्ट के जो उपासक हैं उनकी अपना अपना ढंग है, वो उनको मानते हैं, उनकी श्रद्धा वहाँ है, तो कोई बुरा नहीं है, वो अपने आराध्य। तो वो जो जीसस क्राइस्ट के जितने उपासक हैं वो गले में क्या पहनते हैं? क्रॉस। और क्रॉस ऐसे बीच में से कटा हुआ नहीं है, नीचे लंबी डंडी है, ऊपर छोटी है, ऐसे यहाँ से। हाँ, इसका मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि आय को काटो, मैं को मिटा दो, हाँ, तो मैं दूर नहीं हूँ। शरणागति का भाव मैं को मिटाना है, अहम को खत्म करना है। तू दयालु दीन हो, हे प्रभु आप दया के सागर में दीन जीव आपकी शरण आया, तो तुरंत ही प्रभु द्रवीभूत हो जाते हैं। वो किसी की दीनता देखना तो अलग, सुन भी नहीं सकते हैं। कोई एक बार पुकार दे कि प्रभु ये दीनहीन जीव आपकी शरण आया, खत्म, काम बन जाए। वहाँ अहंकार नहीं चलता। किस बात का अहंकार? सर्व सामर्थ्यवान के सामने हम क्या अहंकार? तो ऐसे दोनों चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी महाराज जी धन्य हैं। तो सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे राम। श्री हनुमान जी महाराज जी का चरित्र तो बहुत अद्भुत है। समय समय पर कुछ कुछ प्रसंग जैसे याद आएंगे बताते रहेंगे। कई लोग पूछते हैं ना कि वो पूरे बदन पे सिंदूर क्यों लगाते हैं? लाडले पात्र है माँ जानकी जी की। बेटा का है ना, एक बार नहीं 3 बार। तो बेटा तो लाड करता है माँ के पास। तो प्रभु की सेवा में श्री हनुमान जी महाराज जी माँ जानकी जी से लाड करते। एक बार ऐसे ही मचल गया और माँ से पूछ लिया कि माँ बता ना, तू यहाँ पे इतना सिंदूर क्यों लगाती है? माँ ने कहा, मुस्कुरा दिया, अरे बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम क्या जानो, तुम बालक हो। नहीं माँ मेरे को बताना, नहीं मालूम है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तो माँ जानकी जी ने कहा कि बेटा इससे है ना तुम्हारे पिता की आयुष बढ़ती है, ये सौभाग्य का चिन्ह, तो उनकी आयुष लंबी होती है। अच्छा तो इतने समय तक मुझे क्यों नहीं बताया? तू इतना सा यहाँ सिंदूर लगाती है और मेरे प्रभु की आयुष बढ़ेगी। चलो मैं जाता हूँ बाजार, लाए सिंदूर पूरे बदन पे लपेट लिया कि मेरे प्रभु की आयुष बढ़ती हो तो मैं तो पूरे बदन पे ही लपेटने को तैयार। बहुत ही प्रेम, बहुत बात। अब ये सिंदूर की बात निकली तो जरा कह दे, यहाँ इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा समझदारी से सब रहते हैं। MP, UP, राजस्थान वहाँ ये दिक्कत नहीं है। पर गुजरात में क्या करती है माताएं कि काली पीली हरी तो बिंदी लगाती है, वहाँ कुमकुम की बिंदी होनी चाहिए, वो बिंदी नहीं लगाती। और अब नया नया फैशन चला तो मांग में भी नहीं भरेगी, यहाँ टीका लगाएगी कुमकुम का, ना जाने यहाँ करती है, पूरी मांग नहीं भरेगी, यहाँ करेगी, वो भी कुमकुम, सिंदूर नहीं। तो वहाँ हम पूछते हैं कि आप सिंदूर मांग में नहीं भरती हो? बोले नहीं बहन, सिंदूर को माताएं नहीं हाथ लगाती। मैं बोली क्यों? बोले माताएं सिंदूर को हाथ लगाए तो पागल हो जाती है। मैंने कहा नहीं लगाते हो ना इसलिए पागल हो। MP, UP की सारी बहनें पतली सी सीख लेके पूरे मांग में सिंदूर भरती है। और रामचरितमानस देखिए, 4 जब भांवरियाँ हो गई तो रघुवर सिय सिर सिंदूर दे। भगवान श्री राम जी ने, राघवेंद्र सरकार ने अपने कर कमलों से माँ जानकी जी की मांग में सिंदूर भरा है। तो सिंदूर थे थोड़ी ना पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बेकार की बातें, तो ऐसा सिंदूर तो पवित्र है, सिंदूर सौभाग्यवर्धक है, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा कुमकुम भी सौभाग्यवर्धक है। बिंदी कुमकुम की होनी चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए। माने तो अच्छा, न माने तो सबकी इच्छा सही।
सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। अपत अजामिल गजगणिकाऊ, भये मुक्त हरि नाम प्रभाव। गणिका अजामिल व्याध गीत सुपचादि खलता रे घना। कितने खल लोग, कितने अधम, कितने पतित तर गए, उनका नाम ही पतित पावन भगवान। और जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। जिनका बिरद है पतित पावन, श्री कृष्ण जी ने भक्तों के बहुत काम किए दौड़ दौड़ के, अपार चरित्र है उनका। वो कोई साधन नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उनके नाम के आगे पतित पावन का बिरद नहीं लगता है। पतित पावन राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। हम कितने ही पतित हैं, हम कितने ही गिरे हुए हैं, हम कैसे ही अधम हैं, कैसे ही अयोग्य हैं, लेकिन एक बार प्रभु के द्वार पर पहुंच जाए और कह दे ये दीन जीव आपकी शरण आया, काम बन गया बस। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, इतने दृष्टांत दिए, इतने विभूतियों का प्रमाण दिया, फिर भी राम जी गोस्वामी जी ने लिख दिया, मैं कहाँ तक नाम की महिमा गाऊं। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम जी किसी से मिल जाए, दर्शन हो जाए और कोई चरण पकड़ लें, प्रभु पूछे कि बोलिए क्या चाहिए, बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपके श्रीमुख से आपकी नाम की महिमा सुनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं क्षमा करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो राम न सकहि नाम गुण गाय। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। कलयुग में तो राम नाम कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो चाहोगे सब इच्छा पूरी हो जाएगी मेरे भाई बहन। तो राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग का पौधा जैसा, साधु संत तो भांग पीते नहीं, वो तो कोई शिव उपासक हो और उनके परंपरा में चलता हो तो अलग बात है। बाकी रामानंद संप्रदाय में वैरागी साधु संत महात्मा ये तो लेते ही नहीं। तो भांग के जैसा अपवित्र पौधा में, लेकिन नाम जपते जपते आज प्रभु की प्रिया तुलसी महारानी जी, उसका भी मैं गोस्वामी तुलसीदास विश्व वंदनीय बन गया नाम के प्रभाव से। गोस्वामी जी ने क्रमानुसार अपने को लिया। देवों के देव महादेव जी, सतयुग के देव, वहाँ से सुख शंकादि की ओर आए, वहाँ से नारद जी की ओर, ध्रुव प्रहलाद की ओर, हनुमान जी की ओर। फिर अपना स्वानुभव कह रहे हैं कि मेरे जैसे को देखो कि राजापुर की बाजार में वो तुलसी आया कहते कोई रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक देते थे, ये मेरी हाल। तभी तो उन्होंने दोहा लिखा, तुलसी कबहु न जाइए अपने बाप के गांव, दास गया तुलसी गया रहा तुलसिया नाम। तो राजापुर की बाजार में उनका थोड़ा कोई मान सम्मान था, वो तुलसी आया, देखो वो तुलसी आया, ऐसे तो बोलते थे। लेकिन नाम के आधार से आज विश्व वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। अब हम अपनी ओर देखें, गोस्वामी जी ने अपना स्वानुभव कहा, लेकिन हम अपनी ओर देखें तो मेरे भाई बहन अंतरात्मा जरूर कबूल करेगी कि हमारी क्या योग्यता है। ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना करोड़ाधिपति बड़े दानवीर हैं, ना कोई हम प्रतिष्ठित है, ना कोई हमारी वाहवाह है, ना कोई हम यशस्वी है, कोई भी योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी आज जो मिलते हैं प्रेम से जय भगवान जय सियाराम करते हैं, वो महिमा है भगवत नाम की और सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान मिले, उन्होंने हमें नाम का आधार दिला दिया, नाम पकड़ा दिया, तो आज हमें कोई दो जने पहचानते नहीं तो कौन पहचानेगा। ये विराट में, ये साधारण करोड़ों अरबों की संख्या में ये साधारण जीव की क्या गिनती है मेरे भाई। त्रिभुवन तीन काल तिहु लोका, तीनों भुवन में तीनों काल में भय नाम जपि जीव विशो का। कोई भी जीव नाम का आश्रय ले ले, नाम जपते वो शोक से रहित हो जाते हैं। ये है नाम की महिमा। अब आगे बता चुके, हम देख चुके हैं, फिर भी जरा स्पर्श कर ले कि
चारों युग की साधना हमें युग के अनुकूल करनी चाहिए। सीजन के अनुकूल किसान फसल लेता है तो उसको अच्छी फसल मिलती है। सर्दी के दिनों में गेहूँ, जीरा, कपास वगैरह, गर्मी में बाजरी, चना, ये सब, तो चना गेहूँ सर्दी में लेते हैं, तो ये सीज़न के अनुकूल लेते हैं। इसी तरह हमें साधना भी युग के अनुकूल करना चाहिए। ध्यान प्रथम युग मखविधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि के वलमल मूल मलीना, पाप पयोनित जन्मन मीना, नाम काम तरुकाल कराला, सुमिरत मिटहि सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल में हम जीवन जी रहे हैं, इसमें हरि नाम के सिवा कोई आधार नहीं। भगवान का नाम ले लो। गुजराती में भजन है, हरि तारा नाम नो एक ज आधार छे, प्रभु तारा नाम नो एक ज आधार छे, जीवन संग्राम नो एक ज आधार छे, कड़वी आली मड़ी में मीठी एक डाळ छे, कड़वी आली मड़ी में मीठी एक डाळ छे, विश्राम लेवानो एक ज आधार छे, हरि तारा नामनो एक ज आधार छे, जीवन संग्रामनो एक ज आधार छे। एक ही आधार हरि नाम का। ये कलयुग के कड़वी लिमड़ी, नीम का पेड़ कड़वा है, उसमें ये कलयुग की सारी बातें कड़वी है, दुख ही दुख से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक मीठी डाली ऐसी है हरि नाम की, उस डाली के नीचे विश्राम लेने का ये अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। हरि नाम के सिवा कोई आधार नहीं। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाले दलि सुरसाल। राम नाम है वो नरसिंह अवतार है, ये कलिकाल है वो हिरण्यकशिपु है। जप करता है जो भगवान के नाम का, वो जप करने वाला जापक प्रहलाद जी है। अब प्रहलाद जी जप करते हैं तो हिरण्यकशिपु उसको सताता है, उसको बहुत दुख देता है, तो कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु राम नाम जपने वाले को त्रास देगा, लेकिन राम नाम स्वयं नरसिंह अवतार धारण करके उसकी रक्षा करेगा। सीधा साधा दोहा का अर्थ ये होता है, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाले दलि सुरसाल। जितना हो सके यदि कीर्तन करें ना तो ताली बजा के करें। मैंने संतों से ऐसा सुना है कि छठी रात के लिख दिए जो विधाता लेख, राय घटे ना तिल बड़े रह जीव निशंक, ऐसा कुछ है कि छठी के दिन विधाता जो लेख लिख देते हैं, तिल भार बढ़ता नहीं है, राय भर घटता नहीं है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग हस्तरेखा दिखाते हैं ना ज्योतिषों को, तो बोले ताली बजाने से ये, और ताली बजाने के साथ साथ आप कीर्तन करोगे तो ये रेखाएं बदल जाती हैं, हाथ की रेखाएं जो अमंगलकारी वो मंगलकारी हो जाती। और वैसे ये प्रेशर पॉइंट कराने जाते हो ना, जिससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं, तो ऐसे ताली बजाने से भी ये प्रेशर पॉइंट हो जाता है, तो कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। ताली बजाने में आलस नहीं करनी चाहिए। और ताली बजाते जो शर्म आती है जिसको, उनकी अंत में फजेती होती है, ऐसा भी एक गुजराती में भजन है। राम नाम लेओ और ताली बजाते हुए लो। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, हमारा जीवन धन्य बन जाता है। ताली बजाते बजाते हरि नाम संकीर्तन हमारा धन्य करता।
तो राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाले दलि सुरसाल। भाव कुभाव अनखाल सुम, नाम जपत मंगल दिशि दसुम। भाव से जपे, कुभाव से जपे। हमें डॉक्टर साहब दवाई देंगे कि ये गोली 3 दिन में 3 बार लेना, तो गोली हम भाव से लेते हैं क्या? नहीं। अरे डॉक्टर ने कहा चलो भाई गोली लेने का टाइम हो गया, ले लो। किसी भी तरह से वो गोली निगल गए तो कल्याण ही कल्याण है कि नहीं? बैठे बैठे लो, सोते सोते लो, चलते चलते लो, खड़े खड़े लो, लेकिन गोली पेट में जानी चाहिए। वैसे राम नाम आप भाव से लो, कुभाव से लो, आलस से लो, क्रोध से लो, लेकिन हरि नाम कल्याण ही करता। बहुत साल पहले मैं कलकत्ता गई थी, तो अपने एक गुरु बहन है, उनका स्वभाव जरा मेरे जैसा तेज दिमाग का। फिर मैंने कल परसों बताया था ना कि खाने पीने से पहले राम नाम बोलकर कई लोग खाने पीने का नियम रखते हैं कि जैसे मैं राम बोलूं, फिर सामने कोई राम बोलेगा तभी मैं कुछ मुंह में डालूं। तो ऐसे गुजरात में माताएं ऐसा अपने इष्ट आराध्य का नाम बोल के खाने पीने का नियम रखती है। अब वो बड़ी उम्र की माता जी थी ना, वो थोड़े तेज स्वभाव की। उसके बेटे की शादी हुई तो बहू बेचारी बहुत ही नरम स्वभाव की आई, लेकिन उसको राम बोल के खाने पीने का नियम था। तो डरते घबराते हुए, क्योंकि बात बात में सासू जी कब गुस्सा करे कोई ठिकाना ही नहीं था, तो धीरे धीरे बोलती मम्मी राम, मम्मी राम। तो जैसे वो सुन ही नहीं रही है, सुनाई देता ना तो भी वो जवाब नहीं देती थी। तो थोड़ी थोड़ी वो उनके पास आगे आगे बढ़ती जाती, और धीरे धीरे, और जैसे 2 बार 3 बार बोले और नहीं जवाब दे तो और घबरा जाती, तो और धीमी आवाज़ निकल मम्मी राम, मम्मी राम। तो ऐसे 4-5 बोली और पास में एकदम गई मम्मी राम। तो गुस्से में आके बोले राम 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 खाओ। बोले कब से बोल रहे हो राम राम? तो जितनी बार वो राम बोली थी उतनी बार बोलना पड़ा ना। तो चाहे क्रोध से बोलो, आवेश में बोलो, गुस्से से बोलो, कैसे भी हरि नाम मंगल ही मंगल करता। ये मैंने नज़रों से देखा है। मैंने कहा ये अच्छी बात है। मैंने कहा बेटा तू डरते डरते ऐसे 4-5 बार ही बोलना, तुम्हारी सासू भी बोले गुस्से में 4-5 बार तो जवाब देगी, एक बार मुंह से निकल जाए। लेकिन प्रभु की कृपा के बिना एक बार भी मुख में हरि नाम आना, तभी तो वाली बोला है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म साधना करते हैं साधु संत महात्मा, फिर भी अंत समय में मुख में राम नाम आना बहुत ही कठिन है। ये भी मेरा खुद का परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, वो तो ये दृष्टांत देते थे, पर मेरा खुद का अनुभव है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, विदर्भ में, वहाँ टिम्बर भवन है, वहाँ मेरी कथा चल रही थी। तो टिम्बर भवन की लाइन में करीब 7-8 मकान छोड़ के एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसमें 3 बंगले बने हुए। तो मारवाड़ी समाज, वो भाई रोज़ कथा सुनने आते होंगे, तो मेरे को बोले बहन इसी लाइन में हमारा मकान है, आप हमारे घर आओगे? मैं बोली कोई ख़ास बात है क्या? बोले हाँ एक काम करना है आपको। मैं बोली भाई मैं, बोले कर दोगे? मैं बोली ऐसे मैं कैसे कह दूँ कि कर दूँगी, मेरे से बन पाए तो कर दूँगी। बोले बहन जी हम 4 भाई हैं, एक ही कंपाउंड में हम 4 भाइयों के 4 बंगले हैं, बीच में हमने ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बनाया। हम सब बहुत ही प्रेम से रहते हैं, चारों की बहुएं भी हिल मिल के रहती है, इतना प्रेम है परस्पर। और बीच में ठाकुर जी का मंदिर, हम रोज़ कीर्तन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लेकिन हमारी माता जी करीब 85-90 साल की होने आई, उनके मुख से आप एक बार राम नाम बुला दो। मैंने कहा क्या बात है, वो नहीं बोलती? बोले नहीं, हमने बहुत प्रयत्न किया। बोले हम 4 भाई 4 बहुएं उनके पास बैठ के इतना प्रयत्न करते हैं रोज़, लेकिन वो बोलती नहीं है। मैं बोली वो कुछ नहीं बोलती या राम नाम ही नहीं बोलती? बोले बाकी सब बोलती है, राम नाम नहीं बोलेगी। तो मैं बोली प्रयत्न करूँगी मैं, आप लोग थक गए तो मेरे बस की बात नहीं है।
तो बोले आज आप चलो। तो बोले उनको कुछ तकलीफ़ है? बोले लकवा मार गया था, अभी ठीक है? बोले हाँ। चलती फिरती? बोले वॉकर लेके चलती है। चलो, ले गए वो माता जी का कमरा जहाँ वो सोई थी, बैठी थी, वहाँ ले गए। मैंने जाके कहा माता जी जय सिया राम, आओ बिटिया आओ। मैं बोली माता जी जय सिया राम बोलो, ये मेरा बड़ा बेटा है, देखो ये उसके बच्चे हैं। मैं बोली माता जी उनको सबको मैं पहचानती हूँ, आप एक बार बोलो जय सिया राम। ये तो सब ले जाना साथ में, और क्या जाएगा बिटिया, पर ये मेरा छोटा बेटा है ना, वो तो कभी मेरे पास ज़्यादा बैठता भी नहीं है, आता भी नहीं है। आधे घंटे मैंने प्रयत्न किया वो सब बात करे, लेकिन राम नाम नहीं बोली। मैंने वो भैया से कहा मेरे बस की बात नहीं है भाई, आप लोग जीवन भर से प्रयत्न कर रहे हो, थक गए तो कितना कठिन है कहने का मतलब, उसके क्या संस्कार आड़े आते होंगे। हाँ, भाव कुभाव न खालसूं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। 10 दिशाओं में अपना मंगल ही मंगल होता है। वैसे 4 युग की साधना अलग अलग है, लेकिन हम रोज चारों युग में जीते। उत्तरकांड की चौपाई है 103 दोहे के बाद, कृतयुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेर। हम रोज चारों युग में जीते हैं। प्रातः काल गर्मी के दिनों में 3 से 4:30 बजे का टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक ले लो, वो ब्राह्म मुहूर्त, वो सतयुग का समय है। वातावरण बहुत ही पवित्र होता है, सत्वगुण प्रधान है, अभी सब सोए हुए हैं, रजोगुण जागा नहीं है। तो उस बीच में आप स्नान करके हरि नाम जपने बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। वो सतयुग है। यदि ध्यान करना है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ। ध्यान करना यानी खुद से ही बात करो, ये जीव तू कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या करने आया, क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। कहने का मतलब अपने से बात करो, जैसे भी जिस भाषा में बात आती है अपने से बात करो। 4:30-5 बजे के बाद जैसे ही लाल आकाश होने लगा, सूर्योदय की तैयारी होने लगी, रजोगुण थोड़ा मिश्रित होने लगा, त्रेता युग का प्रारंभ होता है। तब त्रेता युग में क्या करने का है, यज्ञ होम हवन आदि। ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे। तो दूजे युग में यज्ञ याग करना है, और यज्ञ सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहले भी बता चुके, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो हम 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे का मुहूर्त होता है ना, आप ज़्यादा जानते हो, तो 5 से 6:30 बजे तक हम जप यज्ञ करें। अब 6:30 बजे घर में सब उठने लगे, नहाना धोना, चाय पानी नाश्ता, ये सब कारोबार चालू हो गया। द्वापर युग, तो घर की परिस्थिति नहीं बदलेगी, मन के भाव बदल दो कि अब द्वापर युग चालू हो गया। तो द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। द्वापर युग में भगवान संतुष्ट होते सेवा से, पूजा से। तो अपने घर के सारे सदस्य बड़ी उम्र के हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बड़े बुजुर्ग हैं, वो माता पिता देव बराबर, उनके चाय पानी नाश्ते की, नहाने धोने की, उनके कपड़े वगैरह रख दो, उनकी सेवा करो। भाव ये रखो कि ये मेरे ठाकुर जी। बाल गोपाल, छोटे बालकों को स्कूल भेजना है, उनको स्नान कराना, कपड़े पहनाना, बाल वाल बना देना, उनका टिफ़िन भर देना, उनकी वाटर बैग, उनको बैग तैयार कर देना। ये बाल स्वरूप की ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव अपना मोड़ दो। तो काम करना है तो ये भार रूप, बोझ रूप लगेगा, लेकिन हम ऐसे भाव बदल देंगे कि इसी रूप में हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो आपको सेवा में, पूजा में वो पूजा बन जाएगी। फिर घर में झाड़ू पोछा करना है तो मेरा घर ठाकुर जी का मंदिर है, और ठाकुर जी के मंदिर की सेवा मुझे मिली है, ठाकुर जी की फुलवारी ये मुझे साफ़ करनी है, ऐसा भाव रखो। फिर सबके लिए भोजन बनाना है तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी के लिए मेरे को उनको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, वैसे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ, ये भाव से करोगे तो बोझ नहीं लगेगा। दिन भर आपका द्वापर युग चलेगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कलयुग का प्रवेश होता है और तमोगुण प्रधान हो जाता है,
तो रात्रि के समय कीर्तन और कथा, पहले के ज़माने में गांव में घर घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग कथा पढ़ते थे, सुनाते थे और सब लोग सुनते थे या साथ में बैठ के कीर्तन करते थे। हम भी छोटे थे तो हमारे पिताजी भी हमको रात के भोजन के बाद सब भाई बहनों को बिठाते थे और सबको साथ में बैठा कर कीर्तन कराते थे, ये मुझे याद है। तो रात के समय घर के जितने सदस्य, भले आप 5-10 मिनट भी, लेकिन दोपहर का भोजन भले अलग अलग करो, सुबह की पूजा प्रार्थना जप आपके जो जो नियम है अलग अलग करो, लेकिन रात का भोजन और रात का भजन परिवार के सब सदस्यों के साथ होना चाहिए। इससे एकता बनी रहती है, इससे भाव बना रहता है। तो ये होना चाहिए। तो रात का समय कलयुग का है, तो हम रोज़ के रोज़ चारों युग में जीते हैं और चारों युग की साधना हम रोज़ कर सकते हैं। समय पूरा हो रहा है। अब आगे का प्रसंग, भाव कुभाव अनखालसूं नाम जपत मंगल दिशि दसूं, उसी के अनुलक्ष्य में, उसी के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे कल। विराम। जय सिया राम।